मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हो रहा है घर में एक प्रोग्राम और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि एक लिमिट समय मिला है। उसी समय पे हमें पूरा भोजन का भोग तैयार करना है और क्या पूजा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाती हूँ आपको। हमारी खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है। घर में आ रहे हैं करीबन 35 लोग खाने पे, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बनेगी और साथ ही बनेंगे 15 प्रकार के व्यंजन। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती है। घर पर कोई भी अच्छे तीज त्यौहार के दिन हमारे यहाँ ये सारे आइटम बनना बिल्कुल कंपलसरी है, इसीलिए इसमें कोई कमी नहीं करते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे घर पे बनने वाली हैं। तो सबसे पहले बने थे सूजी और बेसन के लड्डू, जो कि प्रसाद के रूप में बनते हैं और सभी आने वालों को भी साथ में दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें लेना है करीबन 3.5 गिलास सूजी और आधा किलो घी लिया है। उसी में सूजी डालकर बहुत अच्छी तरह हमें भून लेना है। जैसे ही सूजी भून जाएगी, 5 गिलास लिया है बेसन और उसी में हमने डाल दिया बेसन और सूजी और बेसन को भी काफ़ी अच्छी तरह से भून लेना है। और एक तार की चाशनी बनानी है। करीबन 5 गिलास शक्कर से बनी है ये चाशनी। और अब गैस को बंद कर देना है और इसे उतार कर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें चाशनी डालनी है। तो धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ठंडा होने लगेगा और एक गाढ़ा रूप आ जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे बबल्स आ रहे हैं चाशनी डालने के बाद। और देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे ठंडा हो गया है। अब डालेंगे इसमें जायफल और इलायची पाउडर, साथ ही डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो आपकी जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें काजू, किशमिश और बादाम डाले हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल दें और जैसे ही हल्का ठंडा हो जाए, अब बनाएंगे इसके लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। और साथ ही करीबन बने थे 110 लड्डू बने थे। इस क्वांटिटी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बने हैं सूजी और बेसन के लड्डू, तो हमें खाने में परोसने थे। साथ ही जितने लोग आए थे उनके साथ प्रसाद स्वरूप भी देना था। और एक तरफ बन रहे थे उड़द दाल के बड़े, साथ ही बन रही थी 5 प्रकार की चटनियाँ और कुछ सब्जी, कढ़ी, खीर। इस तरह एक एक दो दो आइटम बन रहे थे और तैयारियां शुरू थी। इन सारी चीज़ों को बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। बाकी सारे गेस्ट नहा धोकर रेडी हो रहे थे। तो मेरे घर पर होने वाला है एक कार्यक्रम, क्या है उसके बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को। उसके अलावा ये दिखाऊंगी, ये है मेरा एक और घर। कल से आज से आ रहे हैं बहुत सारे घर में गेस्ट, क्योंकि मेरे ससुर जी की है बरसी, उसके लिए आ रहे हैं। तो उसके लिए गेस्ट कोई आता है तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो ये घर है, खाली रहता है। इसे बहुत अच्छी तरह से आज हमने पूरा डस्टिंग किया, सेट किया, जिससे कि आराम से सारे लोग रह सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हॉल है, साथ ही है ये एक बेडरूम। पतिदेव भी लगे हुए हैं काफ़ी सारी साफ़ सफाई करने के लिए। और ये है बेडरूम, ये है किचन। अभी बिटिया जाएगी, बर्तन ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बर्तन निकालना पड़ेगा। साथ ही है ये एक बेडरूम है, जहाँ पे अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दी है व्यवस्था, जिससे जो भी गेस्ट आए उन्हें कोई चीज़ की कमी ना हो। इधर एक लेटरिन बाथरूम है, साथ ही पीछे एक स्पेस है बर्तन वर्तन करने के लिए। गेस्ट आने के एक दिन पहले हमने घर को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया था। और ये है आज सुबह की वीडियो। तो आज के दिन बन रहा है ये सारे खाना, और मेरे साथ आपको जो दिख रही हैं उन्हें हमने खाना बनाने के लिए बुलाया था, क्योंकि 35 लोगों का खाना मैं अकेले नहीं बना सकती थी। साथ ही बहुत सारे नियम भी है घर में, कि हमारे यहाँ 16 चलता है। तो 16 यानी कि सिल्क के कपड़े, कोरे कपड़े पहनकर शुद्धता के साथ खाना बनाना। और जो किचन में आएगा उसके अलावा और कोई किचन में आकर नहीं जाता। तो इस तरह के नियम हमारे घर पर हमेशा से चले आ रहे हैं और हम इसको फॉलो भी करते हैं, कभी इसमें कोई कमी नहीं करते। वो फिर नवरात्र पूजा पाठ का हो, चाहे पितृपक्ष का हो, चाहे किसी भी चीज़ों का, हम पूजा पाठ भी बहुत नियम से करते हैं। ये सारी चीज़ें परंपरागत चली आ रही हैं, उन्हीं सबको देखकर हमने भी सीखा है। तो बस नीचे पूजा पाठ शुरू हो गई थी।
पापा जी के जो पुराने पंडित पहचान के थे उन्हें नागपुर से बुलाया गया था। तो 2 पंडित जी पूजा बताने के लिए आए थे, साथ ही 2 ब्राह्मणों को खाना खिलाने का नियम है, तो 2 ब्राह्मणों को खाना खाने बुलाया गया था। तो हमें एक 10 बजे का समय मिला था, उसी समय तक हमें पूरा भोजन तैयार करना था, क्योंकि इसकी शुरुआत ब्राह्मणों के भोजन से ही होती है। और बहुत सारे नियम चल रहे थे, घर में बहुत अच्छे मंत्रोपचार हो रहे थे। 2 पंडित होने की वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था घर में। बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ हो रही थी। अपशब्द करायचं, तिकडे तोंड करायचं या गुरुजींकडे. आता तुमच्या डाव्या हातावर तिळाचे दाणे घ्यायचे, ती गोळी टाकून द्या. अर्घ्य पात्रांनी इस पूजा के जो भी नियम हैं वो सारे संपन्न हुए, साथ ही ब्राह्मण जिन्हें बुलाया गया था उनकी भी पूजा हुई। तो बस पंडित जी के जो नियमानुसार वो सारे नियम हो रहे थे और इधर बन रहा था हमारा खाना। साथ ही हमारे घर पर जब भी खाना परोसा जाता है तो घर की बहुओं का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक हो चाहे 2-3, तो घर की बहुएं ही पंडित को खाना खिलाएंगी, ऐसा ही नियम है। तो बस एक तरफ मैंने अपना खाना कंप्लीट कर दिया था। सोमो धेनुः सोमो अर्वन्तमा शुभं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददाति सारण्यं सभेयं च पितृश्च च द्वादस्मै च दशमै च हमने खाना ऊपर बनाया, लेकिन पूरा खाना नीचे ले आए, क्योंकि जहाँ पर पूजा हो रही थी वहीं खाना खिलाना ज़रूरी था। तो मैं और मेरी जिठानी हम दोनों ने मिलकर पंडितों को अच्छे से खाना खिलाया, जिस प्रकार से हमें पंडित आदेश दे रहे थे, पहले क्या परोसना है और पहले बाद में क्या, उसी नियम से हम परोस रहे थे। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे नियम होते हैं जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह पूजा 3-4 घंटे चली और फिर सबका आना शुरू हुआ और फिर सभी का भोजन शुरू किया हमने। सबको पंगत लगाकर बैठाकर खिलाने की प्रथा। मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पर फंक्शन था, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो क्या फ़ंक्शन था वो भी आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन 2 दिन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि घर में अगर कुछ फंक्शन हो और कुछ लोग आने वाले हों तो हमें आने के पहले भी तैयारियाँ करनी पड़ती है, और सारी चीज़ें होने के बाद भी हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है। पहले घर को ठीक करना पड़ता है, सबकी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, और सब जाने के बाद जो घर फैलता है उसके बाद सब चीज़ों को समेटना भी पड़ता है। तो मैं इन दिनों थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी, इसलिए अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज अपना वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पर था मेरे ससुर जी यानी कि पापा जी का वर्ष श्राद्ध यानी कि वार्षिक श्राद्ध। दीपावली बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छी तरह सब कुछ हुआ। उसके बाद पूरे घर को फिर से समेटना था और तैयारी करनी थी वर्ष श्राद्ध की, और मेरा मन था कि ये चीज़ भी हमारे घर बहुत अच्छी तरह से हो जाए। बाहर से पंडित आ रहे थे पूजा बताने वाले, साथ ही कुछ ब्राह्मणों का भोजन था और परिवार के ही लोग थे, बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों को नहीं बुला पाए थे, घर घर के ही थे, और हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। तो जितना हमारा अरेंजमेंट हो सकता था घर पर ही, उसी हिसाब से हमने लोगों को बुलाया था, और कार्यक्रम तो अब बहुत अच्छी तरह से हो गया। तो वो पापा का आशीर्वाद है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम घर के कोई भी त्यौहार पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह मन लगाकर और सारी बहुत अच्छी व्यवस्था कर सारे सामान के साथ करते हैं, उसी तरह हमें घर के अगर कोई भी बुज़ुर्गों का जाना होता है या वर्ष श्राद्ध या उनसे रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ है, उसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, बिल्कुल मन लगाकर अच्छे शुद्धता के साथ। हमारे घर पर तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, आप लोग मेरी वीडियो में देखते ही रहते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नियम है, लेकिन अब वो पुरानी चीज़ें हमारे यहाँ वैसे ही चली आ रही है, और मुझे भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। कभी ये सब नहीं हुआ कि इतना कौन करेगा या इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी, बस सोचने बस की देर होती है, फिर सारी चीज़ें हो जाती है। अपना खुद का मन होना चाहिए, करने का इच्छा होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं। तो पूजा पाठ में तो मैं बहुत अच्छी तैयारियां करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन पितृपक्ष में भी मैंने पूरी अपना 100% जो भी हमारे यहाँ नियम से बनते हैं, खाना बनाना, पूजा पाठ करना, हर एक शुद्धता का ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें की हैं और वैसे ही करना चाहिए।
ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बुज़ुर्ग हैं नहीं, अब कुछ भी कर दो, उनका बस ख़त्म करो या निपटा दो। ऐसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। जो जो नियम उसमें बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इस टाइप के कार्यक्रम भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा परिणाम पड़ता है। हमने कई जगह कई लोगों से सुना होता है कि पितृदोष है आपके, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये है। तो ये सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए पितृ यानी कि हमारे घर के सबसे बड़े बुज़ुर्ग अब वो भगवान समान हो जाते हैं, तो उन्हें भी उतना ही नियम और उतने ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके कार्यक्रमों में कभी भी कोई कमी नहीं करनी चाहिए या कहीं पे भी कोई शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। जैसे हम भगवान से मांगते हैं और उनका सब कुछ अच्छे से करते हैं, उसी तरह पितरों के लिए भी हमें बहुत अच्छी तरह से ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। इस तरह से पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो गया और जितने भी गेस्ट आए थे सब वापस जाने लगे। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलूँगी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।